मैं हर महीने अपने कड़ी पत्ते के पौधे, बैंगन के पौधे, मिर्ची के पौधे और नींबुओं के पौधों को छाछ पिलाती हूँ। पूरा काला हो जाएगा ऐसे, और आप इसको प्रेस करोगे तो ऐसे ये सीड निकलेगा। हाँ, ये लाल हो गई हैं और फिर मेरी मदर इनको निकालेंगी, पीसेंगी और मेरी बहन को देंगी जिसे मिर्चियों का बहुत शौक है और वो अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगी। ये वाले प्लांटर्स जो मैंने बनवाए थे यहाँ से साइज में, नीचे एक ड्रेनेज मैट है, फिर बैम्बू के प्लांटर्स हैं और उसके अंदर एक ये जियो फैब्रिक है। यहाँ पे मेरे पास एक लेंटाना का पौधा है और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये वाला सेक्शन मेरा ग्राफ्टेड फ्रूटेड प्लांट्स का और वेजिटेबल्स का है, और इधर भी ग्राफ्टेड फ्रूटेड प्लांट्स हैं। ये है टर्की फिग, ये है वाटर एप्पल, ये रेगुलर फिग, और यहाँ पे है ये मेरा एयर लेड पोमेलो, और यहाँ पे है अनार जो मुझे आज पक्का से याद रखना है क्योंकि बहुत सारे अनार चिड़िया खा चुकी हैं, तो मैं इनको कवर करके रखूँगी। सो यहाँ पे बहुत सारे मिक्स पौधे हैं। ये एक कड़ी पत्ते का प्लांट है जो मैंने साउथ में लिया था, और इसका टेस्ट और जो यहाँ पे हमको दिल्ली में कड़ी पत्ता मिलता है बिल्कुल अलग होता है। यहाँ तक कि लीफ में भी फ़र्क होता है। ये नैरो होती है लीफ और वो काफ़ी चौड़ी होती है कंपेयर। कड़ी पत्ते के पौधे को छाछ पसंद है, तो मैं हर महीने अपने कड़ी पत्ते के पौधे, बैंगन के पौधे, मिर्ची के पौधे और नींबुओं के पौधों को छाछ पिलाती हूँ। यहाँ पे आप आओ, इधर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे जब आपके ऊपर बेरीज बन जाती है ना, ये कड़ी पत्ते का सीड है। जब ये पूरा काला हो जाएगा ऐसे, और आप इसको प्रेस करोगे तो ऐसे ये सीड निकलेगा। और बेस्ट तरीका क्या होता है, जहाँ पे पौधा है वहीं पे एक छेद करा, सीड को डाला और बंद कर दिया और वो जर्मिनेट कर जाएगा अपने आप, और आपके पास नए सैपलिंग्स फ्री में तैयार हो जाएंगे, जो बेस्ट तरीका है गिफ्ट देने का। ये मेरे मिर्ची का पौधा है। यहाँ पे बहुत मिर्चियाँ लगी हुई हैं जो हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी लाल हो जाएंगी। जैसे आप अगर आगे आओ तो यहाँ दिखेंगी आपको, यहाँ ये लाल हो गई हैं, और फिर मेरी मदर इनको निकालेंगी, पीसेंगी और मेरी बहन को देंगी जिसे मिर्चियों का बहुत शौक है और वो अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगी। यहाँ पे ये मुरैया का भी पौधा है, बहुत खुशबूदार फ्रेग्रेंट पौधा। ये है एक इंडियन ऑलिव का पौधा, इसमें फल लगा हुआ है पर ये बहुत छोटा है। टेक्सास सेज जो मुझे बहुत पसंद है, गुलाबी रंग के फूल आते हैं, बहुत सुंदर। लोगों के पास ऑरेंज टेकोमा होता है, येलो टेकोमा होता है, ये मोव कलर का टेकोमा है। और ये मेरे सामने एक पड़ोसी रहती हैं, उनका एक बड़े पेड़ की एक कटिंग है जो अब सेट हो गई है पूरी, और बहुत सुंदर इसमें हल्के लाइट पर्पल कलर के इसमें फूल आते हैं टेकोमा के ही। अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पर मेरे पास काली मिर्ची की बेल है जो मैंने मॉस्टिक पे लगाई हुई है क्योंकि काली मिर्ची बेल में उगती है। बैंगन है यहाँ पे, और ये रही वो दूसरी ब्लीडिंग हार्ट की बेल जो मैंने कहा था पिंक एंड रेड कलर की है, उधर मेरे पास वाइट एंड रेड कलर की है। ये रहा एक और नारंगी का प्लांट, और इसमें भी अब देख रहे हैं आप फ्लावरिंग आ रही है। तो इनमें किसी भी सिट्रस में छाछ दें, बोन मील दें, सीवीड का पानी दें। अगर आप फ़िश खाते हैं तो जितना भी फ़िश का इनर्ट्स होता है थोड़ा सा खोद के वो फ़िश का इनर्ट्स पौधे में डाल दें अगर आप मीट खाते हैं, और अगर आप नहीं खाते हैं तो सीवीड का पानी दें। प्लांट हमेशा खुश रहता है। और फिर जो बहुत लोग होते हैं कंप्लेन करते हैं फूल गिर जाते हैं, फल नहीं आ रहे, पहले तो आपको पेशेंट रहना होता है। 2 या 3 साल लगते हैं अगर आपका पौधा अपनी जगह में एडजस्ट हो रहा है, और 2-3 साल के बाद वो अच्छे से फल और फूल देगा अगर आप उसके अंदर हर महीने छाछ डालें,
साल में 2 बार बोन मील डालें, थोड़ी नीम खली डालें, सर्दियों में मस्टर्ड केक डालें, और फ़िश खाते हैं तो फ़िश का इनर्ट्स डाल दें, बहुत अच्छा चलता है पौधा। हम अगर इस सेक्शन में आगे जाएं तो ये है इंडियन कोरल ट्री। स्प्रिंग में पैरेट शेप के रेड कलर के फूल आते हैं, तो इसको पैरेट ट्री भी बहुत लोग बोलते हैं, नर्सरीज़ में बहुत लोग इसे पैरेट ट्री बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत पेड़ है। स्प्रिंग में मेरा फेवरेट पेड़ ये पैरेट ट्री है या इंडियन कोरल ट्री। ये सेक्शन पूरा मेरे नींबुओं का सेक्शन है। मेरे पास 7 वैरायटी हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये है बारहमासी, ये वाला है मेरा पाकिस्तानी नींबू जो बहुत सारे आप देख रहे हैं फ्रूटिंग कर रहा है अभी। अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, पॉलिनेशन हो रहा है अपने आप, और उनको ये फूल बहुत पसंद है। ये की लाइम है, ये एक कॉकटेल लेमन है, ये वाला है काफिर लाइम, ये वाला है गोंदोराज लेबू, बहुत फ्रेग्रेंट स्किन होती है इसकी। ये कलकत्ता का बहुत फेमस नींबू है। और ये है एक सीडलेस वैरायटी जो मैं पौंडीचेरी से लेके आई थी, और ये है लेमन ग्रास जो मेरी मदर अपने चाय में डालती हैं। इन नींबुओं के पीछे, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ग्रीन या वाइट रहता है, कुछ कलर ऐड करने के लिए मैंने पीछे बुगनविला लगा रखे हैं, हर कलर के, पिंक, वाइट, येलो। बारिश हुई है अभी तो सारे फूल झड़ गए हैं, बट जैसे ही गर्मी आएगी फिर से फूल आ जाएंगे वापस। ये एक बहुत सुंदर प्लांटर है। बाथरूम्स में कई बार वॉश बेसिन जैसे टूट जाती है, ये एक टूटी हुई वॉश बेसिन थी जिसको मैंने पेंट कर दिया और उसके अंदर ये फर्न एंड स्नेक प्लांट लगा के एक बहुत सुंदर सा प्लांटर बना दिया है। यहाँ पे मेरे डायंथस हैं जो मैंने छोटे प्लांट्स में लगा के यहाँ रखे हुए हैं, जिससे कि वो पूरी गर्मी तक चलते हैं। उनकी रूट्स नीचे गई हुई हैं इस बड़े प्लांट में, तो वो वहाँ से अपना खाना लेते रहते हैं और गर्मी सर्दी पूरे टाइम मेरे पास डायंथस रहता है। ये मैं अपने केक्स में यूज़ करती हूँ ऊपर लगाने के लिए। एडिबल फ्लावर होता है ये डायंथस का फूल, तो इसमें केक्स की गार्निशेस के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे नोलिना के मेरे पास ये 2 पुराने पौधे हैं काफ़ी। और फिर अगर हम अंदर आए यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा ये एडिबल फूड सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक ये अंगूर की बेल है जिससे मुझे इस बारी 2.6 kgs ऑलरेडी मिले थे, और ये हम टाइम टू टाइम प्रून करते रहते हैं। और ये इधर एलामांडा की बेल है, इसमें 2 कलर हैं, एक तो ये येलो और इसी में ही एक नीचे ये पिंक वैरायटी भी है जो मैंने साथ में लगाई हुई है, जिससे कि येलो और पिंक कलर के फ्लावर्स आते रहेंगे। इधर मेरे पास थोड़े हिबिस्कस के पौधे हैं, सीजनल कॉस्मोस के पौधे हैं। ये जो बड़े राउंड प्लांटर्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर मैं सर्दियों में लेटस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटस लगाती हूँ। ये कश्मीरी हाक है जो मैंने एक बार बना के राजमा चावल के साथ खा ली और अब बची हुई है और मैं फिर से लाऊंगी। दिस इज़ श्रीलंकन जैस्मिन। मैं इनको ये इन पाइप्स के आगे रखती हूँ बिकॉज ये फ्रेग्रेंट होते हैं, तो जो कोई स्मेल अगर कभी आती है तो इट वर्क्स वेरी वेल। यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स। तो ये जामुन का पौधा है, ये सुनामी चेरी है, ये मलबेरी है। मेरे पास 4 या 5 वैरायटी है मलबेरी की। और ये वाइट पॉइंसेटिया है जो सर्दियों में बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ऊपर बिल्कुल सफ़ेद फूलों से भर जाता है। इन सब प्लांट्स के जो नीचे वाला एरिया है, सर्दियों में मैं इनके अंदर सीजनल फूल लगा देती हूँ, तो प्लांटर की स्पेस भी अच्छे से यूज़ हो जाती है और मेरे को फूल भी मिल जाता है यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए। ये दोनों मलबेरी हैं, ये भी एक मलबेरी है, देखिए इसमें तो मलबेरी आ भी रही है। और ये एक ऑरेंज का प्लांट है। ये मेरी छोटी सी नर्सरी है जो अभी भर जाएगी सर्दियों में, जब सारे सीड्स हम सितंबर मिड में लगाना शुरू करेंगे। और इधर ये भिंडी के पेड़ हैं जिनसे मैंने बहुत भिंडी की हार्वेस्ट ली है। एंड अब मैं थोड़ी पकने दे रही हूँ जिससे कि मैं सीड अगले सीज़न के लिए बचाऊंगी, तो पैसे भी बचते हैं। ये 2 वाइन्स जो चल रही हैं, ये बगुस्ता की वाइन्स हैं, ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, बर्ड्स को बहुत पसंद है। इस एरिया में बहुत सारी बास्केट्स भी लगी हुई हैं, तो कम विंटर्स ये सब पेटूनिया और जितने भी सीजनल फूल हैं उनसे भर जाएगी। यहाँ पे है बेज़ल, और ये बेज़ल जो है मैं बढ़ने देती हूँ खूब, और फिर इसके सीड्स मैं इकट्ठे करती हूँ और मेरे पास आराम से एक बॉटल भर के सब्ज़ा के बीज हो जाते हैं जो मैं पानी या खस के शरबत में डाल के पीती हूँ। बहुत लोगों को याद होगा जब हम पहले अपनी किचन्स में, और अभी भी होता है, जहाँ पे आलू टमाटर के लिए या आलू प्याज के लिए हम ऐसे रखते हैं, तो मैंने उनमें ये पोर्चुला का लगाया हुआ और सर्दियों में सीजनल वो लग जाएंगे, फ्लावर्स लग जाएंगे। सो ये पूरा एक सेक्शन है। इधर
अगर हम आते हैं, ये प्लांटर्स बैम्बू वाले प्लांटर्स थे सारे, जो काफ़ी टाइम से मेरे पास चल रहे हैं। ये वाले प्लांटर्स जो मैंने बनवाए थे यहाँ से साइज़ में, नीचे एक ड्रेनेज मैट है, फिर बैम्बू के प्लांटर्स हैं और उसके अंदर एक ये जियो फैब्रिक है और मिट्टी बना के हमने डाली हुई है। और इधर सीमेंट के प्लांटर्स हैं, यहाँ पे रेन लिली, ये सिट्रोनेला का एक पौधा, कलमी साग, इसको हमने मिट्टी को रेडी कर दिया है कि अब हम इसके अंदर कुछ विंटर की चीज़ें बीज बोएंगे। और यहाँ पे रॉकेट, क्योंकि वो मेरी मदर का फेवरेट सैलड लीफ है, तो यहाँ रॉकेट है। ये भी यूकाबे के प्लांटर्स हैं। मुझे यूकाबे के प्लांटर्स की एक चीज़ बहुत पसंद है, उनकी शेप्स। जब आप उनके डिफरेंट शेप्स को देखेंगे ना, तो वो वहाँ पे उस जगह के लिए आपको कोई ना कोई शेप मिल जाएगा जो उस जगह को एफिशिएंट बना देता है। तो यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर शेप के प्लांटर्स लगा रखे हैं और इसमें मैंने विस्टीरिया की 2 बेलें लगाई हुई हैं। शायद एक पर्पल है और एक वाइट है, मुझे नहीं पता। एक पर्पल है, ये फॉर श्योर है। जैसे ही फ्लावर्स भरेंगे यहाँ पे पूरे, तो ये देखने में गेट एंट्रेंस में बहुत सुंदर लगेगा। एंड द फैक्ट कि ये हल्के हैं, तो मैं इनको कल को यहाँ से हिलाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं। इधर सनफ्लावर्स हैं पूरे ऊपर, जो अब ख़त्म हो जाएंगे बारिशों के बाद, और फिर मैं विंटर्स में डिफरेंट पौधे लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरी डिफरेंट बास्केट्स हैं जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, और कुछ पौधे जो लगाए हुए हैं और शेड में रखे हुए हैं जिससे कि गर्मी से वो बचे रहें। और ये एक इमली का ग्राफ्टेड पौधा है। मेरे और मेरे माली जी का एक कंपटीशन चलने वाला है। उनको कहना है कि जितना मर्ज़ी कर लो, ग्राफ्टेड इमली में फल नहीं आता। उन्होंने बहुत जगह देख लिया है और 7-8 साल रख के फिर बॉन्जाई बना दिया। तो मैंने भी इसे एज अ चैलेंज ले लिया। हमने कहा हम इसके अंदर फल लेकर आएंगे। ये मैं सैनी नर्सरी से लेकर आई थी, जो हार्ट ऑफ द सिटी में है, विच इज़ रियली नाइस। दिस इज़ दैट चाइना डॉल प्लांट। सो यहाँ पे ऐसे पूरा ग्रीन सेक्शन करा हुआ है, और मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांटर्स बनाती रहती हूँ कटिंग्स लगा के। फिर फ्रेंड्स जब आते हैं तो मैं उनको देती रहती हूँ। एंड ऊपर वो अच्छे से चलते हैं नर्सरी के एरिया में। और थोड़े दिनों में ये सेक्शन फूलों से भर जाएगा और खूब अच्छे से सैपलिंग्स बनते जाएंगे छोटे छोटे पौधों के। एंड फिर हम उन्हें लगाते रहेंगे। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी पाइप्स को बहुत ध्यान से रखूँ। दिल्ली में 4 तरह के सीज़न होते हैं। पाइप्स सर्दियों में अकड़ जाती हैं और गर्मियों में ठीक रहती हैं, तो ख़राब हो जाती हैं और क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर उनको सही से रोल करके रखो। और ऑल्सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे पौधे हैं, तो या तो मेरी मदर या मेरी हाउस हेल्प निशा मेरी मदद कराते हैं। छत पे 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं फॉलो करती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग करेंगे या नहीं। एक, जब आप पौधे को पानी दे रहे हैं, उंगली डाल के चेक करिए कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है। ज़बरदस्ती पानी देना सही बात नहीं है। हमारी बहुत आदत होती है, हमें लगता है गर्मियाँ हैं तो प्लांट्स आर लाइक किड्स, जैसे ट्रेन करोगे वैसे ट्रेन हो जाएंगे। कम पानी में भी सर्वाइव करेंगे, आदत पड़नी चाहिए। तो देख कर पानी दें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी छत को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। अगर आप देखें, मेरी छत हमेशा साफ़ रहेगी। मेरे कमरे में झाड़ू लगे ना लगे, पर मेरे छत पे झाड़ू ज़रूर लगेगी। मुझे साफ़ छत इन जनरल पसंद है। और मैं ऑर्गेनाइज नेचर की हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे बीज सही से रहने चाहिए। मुझे जब मैं खोलूँ तो आसानी, तो कई बार मेरे दिन डेडिकेटेड होते हैं जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करके सब चीज़ें रखती हूँ। जैसे मैंने रियलाइज़ करा, अभी मेरे बहुत सारे हर्ब्स के पौधे इधर पड़े हुए हैं, पर काली मिर्ची अलग से उधर पड़ा हुआ है, मुझे उसे अब इधर शिफ्ट करना है। और एक कोई प्लांट यहाँ से वहाँ लेके जाना है, जिससे कि सब एक ही सेक्शन में रहें जब मैं ढूंढ रही हूँ। मेरे पास पाइप्स में 2 सिस्टम हैं। एक तो है ये सिस्टम जो मेरी उसके लिए है, बास्केट्स के लिए है। बहुत सिंपल है, कोई भी पाइप के अंदर एक ऐसे ये जॉइंटर लगा दो और एक पीवीसी पाइप डाल दो, तो आसान रहता है ऐसे पाइप को ऊपर पकड़ के देने में। हाइट छोटी है तो ऊपर बास्केट्स में रीच करके पानी देने में। ये पाइप दोनों सेक्शंस में चली जाती है। दूसरी पाइप मेरे पास है, ये मोटी वाली पाइप, जिसके आगे एक शावर है, जिससे सारे पौधों के पत्ते वगैरह धुल जाते हैं। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर मौसम ऐसा है कि लग रहा है पौधे सूखे हुए हैं थोड़े, तो मैं कई बार उनको पानी ना देके शावर दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा पानी भी मिल जाता है और पत्तों की धुलाई हो जाती है, जो बहुत ज़रूरी होता है। पत्तों पे अगर धुलाई नहीं करेंगे तो ही कीड़े लगते हैं। और ये लास्ट सेक्शन, बिफोर हम मेरे फेवरेट सेक्शन पे जाएं फिर से, ये एक स्वीट जैस्मिन की वाइन है जो मैंने एंट्रेंस पे लगा रखी है। ये मेरे छत की एंट्री डोर है, यहाँ से हम अंदर आते हैं।
तो यहाँ पे लगाया है जिससे कि जब हम एंटर करें तो बहुत फ्रेग्रेंट हो। काफ़ी सारी बास्केट्स हैं। यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर यूकाबे के प्लांटर्स लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे से फिट हुए हैं। इनफैक्ट मैंने इसकी एक पूरी वीडियो डाली हुई है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मेरे पास गोल सीमेंट के प्लांटर्स थे तो उससे जगह वेस्ट हो रही थी और स्क्वायर लगाने से सब कुछ अच्छे से सेट हो गया। और इनफैक्ट एक ये ट्रे वाली भी लग गई है जहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे कटिंग्स रखती हूँ और यहाँ पे पानी नहीं पड़ता है, तो जब वो रेडी हो जाते हैं तो फिर मैं उन्हें मूव अराउंड करती हूँ। तो ये स्क्वायर प्लांटर्स हैं। अगेन दे वेरी वेरी ड्यूरेबल, वेरी लाइट, बट द ट्रिक टू गुड प्लांट ग्रोथ इज़ पानी ज़्यादा नहीं देना इनके अंदर, क्योंकि टेराकोटा जैसे अब्जॉर्ब कर लेता है, ये प्लास्टिक जर्मन पॉलीमर जिसे बोलते हैं, ये अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो कम पानी देंगे तो पौधा ठीक रहेगा, नहीं तो रूट गलने का चांस होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बहुत सुंदर एक ऑरेंज टकोमा है। फिर से यहाँ पे हेमिलिया है, ये हाइब्रिड वैरायटी है और ये देसी वैरायटी है। अगेन बिकॉज यहाँ पे ये ऐसे पौधे लगे हुए हैं, चिड़िया बहुत आती है नेक्टर लेने के लिए। पीछे एक पीली चमेली की बेल है, ये मेरा एक स्टोर रूम स्लैश बाथरूम है यहाँ पे ऊपर, तो उसके आगे मैंने एंट्रेंस पे ये चमेली येलो वाली लगाई हुई है। और ये है क्लिमैटिस जो बहुत खुशबूदार बेल होती है। और ऊपर ये 2 रंगून क्रीपर की, मधुमालती जिसे बोलते हैं, 2 रंगून क्रीपर की बेलें हैं। और ये ग्रीन सेक्शन है पूरा। थोड़े पौधे जिनको शेड पसंद है, जैसे पान का पौधा है, वो यहाँ रखा हुआ है जब तक गर्मी थी, और अब जैसे जैसे मौसम अच्छा जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। और इसके बाद फिर से हमारा फेवरेट सेक्शन आ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपने बैक टू बैक पार्ट्स देख लिए हैं किशी अरोड़ा जी के गार्डन के, और इनका गार्डन बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हर तरह के प्लांट्स की भरमार है और हमने लगभग सभी प्लांट्स पे बहुत ही गहरी बातें करी हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो आप अभी के अभी जाके इंस्टाग्राम पे मैम को और मुझे फॉलो कर लीजिए, दोनों के लिंक आपको मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग टेरेस गार्डन में विजिट कर रहा हूँ, अलग अलग गार्डनर के घर पे जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और फेसबुक पेज को ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे किसी गार्डन में जाता हूँ तो एक बार लाइव ज़रूर जाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैं अभी कहाँ पर शूट कर रहा हूँ, कौन से स्टेट में, कौन से गार्डन में हूँ। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और गार्डन में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए कि डंक मार देगा आपको, देख लीजिएगा। यूएसपी स्पेशल यही एक ही चीज है कि हमारा गार्डन 2 फ्लोर पे है। जैसे जैसे हमारे पास पौधे बढ़ते जा रहे हैं, जगह कम पड़ती गई, फिर लगा जी चलो और चाहिए जगह, फिर यहाँ हमने नीचे फिर एक और रैक बना दिया। ये दिल है, ये देखिए ये दिल है, ये मेरा सबसे पहली टोपियारी है। वाह।